दोस्तों आज के वीडियो में हम एएलपी के सीबीटी 2 पर बात करेंगे। जी हाँ, अगर आपने एएलपी का एग्ज़ाम दिया था सीबीटी 1 का और आपने सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, यानी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, तो आपका सीबीटी 2 की क्या रणनीति होगी, आपको एटलीस्ट कितने स्कोर करने चाहिए जिससे कि ये जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है उसको ना सिर्फ क्वालिफाई करो बल्कि आपको मेरिट में आना है। क्योंकि जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम था वो आप सबके लिए एक क्वालिफाई था और आप जब सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो उसको ना सिर्फ क्वालिफाई करना है बल्कि आपको उस मेरिट में आना है जिससे कि आप जो पोस्ट है 18,799 उसमें आपको आ सके। तो आपको इस जो है सीबीटी 2 पर ही मेन फोकस आपको करके रखना पड़ेगा। तो मैंने इस वीडियो के बनाने के लिए मैंने ये जो सारी बातें हैं इस पे मैंने बोर्ड पे लिख लिया है ताकि हमारा और आपका टाइम बच सके। और अगर आप चाहते हैं ये जानना कि सीबीटी 2 का जो क्वालिफाइंग जो मार्क क्या होगा तो इसमें भी मैंने नीचे लिख दिया है, सारी बातें लिख दिया है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि आपको मैं डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ लेंगे और आप इसको फॉलो करेंगे तो चांसेस पूरा है कि आपका सिलेक्शन एएलपी में हो जाएगा। और अगर आप मुंबई जोन से अप्लाई किए होंगे तो आपका चांसेस पूरा है कि आप मेरे साथ में एएलपी बनकर ट्रेन चला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू में ये जो वैकेंसी थी कौन सा एएलपी का, ये टोटल 5696 था। कितना था? 5696 था। बहुत सारे बच्चे निराश हो गए और उन्होंने बोला कि ये तो पोस्ट जो है उनके मुंह में जीरा है, इसमें कौन फॉर्म भरेगा। इसमें फॉर्म भरने का मतलब है कि फालतू अपना टाइम और पैसा वेस्ट करना, इसको हम नहीं भरते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा। नतीजा ये रहा कि ये जो फॉर्म था ये 19,13,000 के आसपास आए हैं। मैंने यहाँ पे 19 लाख अप्रॉक्सीमेटली मान के लिया है। लेकिन जैसा कि हमेशा आया है कि जब ये 5696 वैकेंसी आया तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किए, बहुत सारे ट्विटर कैंपेन चलाए गए जिसकी वजह से रेलवे को लगा कि जी हाँ ये जो पोस्ट है ये कम है। हमारे यूनियनों ने भी इस पे सवाल उठाए कि जब रेलवे में एएलपी की कमी है तो रेलवे इतनी कम वैकेंसी क्यों निकालती है जबकि रेलवे को बहुत सारा ज़रूरत है एएलपी का। तो ये जो वैकेंसी है ये कम है, इसको बढ़ाई जाए। बाद में रेलवे ने इस वैकेंसी को जो 5696 था इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 18,799। तो अब आपको बता दूं कि ये फॉर्म तो भरा गया सिर्फ 19 लाख है और जो पोस्ट बढ़ाई गई ये 18,799 कर दिया है। तो इससे जो है थोड़ा आसान हो गया एग्ज़ाम पास करना। इसलिए आप देखेंगे कि चंडीगढ़ जैसे जोन में जो कट ऑफ गई है सीबीटी 1 का, वहाँ बच्चे मिले ही नहीं 15 गुना। और वहाँ पे जो कट ऑफ थी वो यूआर की 40%, ओबीसी और एससी की 30% और एसटी की 25% पर सिलेक्शन हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे जोन में सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर पर सिलेक्शन हो गया। लेकिन आपकी जो सीबीटी 2 की राह आसान नहीं है। आपको सीबीटी 2 में अच्छे मार्क्स लाने होंगे तभी आपको ट्रेन चलाने को मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सीबीटी 2 पर। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा ये 19 और 20 मार्च का है और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये आज 10 मार्च है, यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का समय है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपना जो है तैयारी अपने कोर्स का रिवीजन ही कर सकते हैं। बाकी आप इनिशियल तरीके से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। सिर्फ आपको जो फार्मूला है, जो साइंस के सूत्र हैं, यही सब आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि शुरुआत से आपको पूरा करना पड़ेगा। तो आपको जब ये सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा 19-20 मार्च को तो इसी में अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। इसकी जो मेरिट बनेगी वो
कैसे बनेगी आप देख सकते हैं। इसमें जो है पार्ट ए होने वाला है और दूसरा है पार्ट बी। अच्छे से आपने समझ लिया है, क्योंकि जब आपने 18,799 वैकेंसी में 15 गुना बच्चे यानी टोटल 2,81,985 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, तो अब ये मान के मैं चलता हूं कि आपके लिए ये कोई नर्सरी वाला खेल नहीं है जहां मैं स्टार्टिंग से बता सकूं कि आप को पासिंग मार्क कितना है या फिर आपके एग्जाम में किस टाइप के सवाल आने वाले हैं। तो आपको 2,81,985 बच्चों ने सिलेक्शन लेकर के CBT 2 के लिए इस समय पूरी तरीके से तैयार है CBT 2 के लिए। और आप CBT 2 में जब जाएंगे तो इसके 8 गुना यानी जितने भी पोस्ट है यानी 18,799 है, तो उसके 8 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसमें जो है ये बच्चा CBT 2 के लिए सिलेक्शन होगा यानी 1,50,352। अब इसी सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 392 है। 1,50,392 बच्चों का सिलेक्शन किसमें हो जाएगा, ये आपका CBAT यानी साइको टेस्ट के लिए हो जाएगा। बट आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ साइको टेस्ट के लिए एग्जाम हो जाएगा, लेकिन जब आपको मेरिट में आना है तो 1,50,392 से आपको सिर्फ और सिर्फ इतना यानी 18,799 बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको मेरिट में उसमें आना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि इसमें 2 एग्जाम होने वाले हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए 100 मार्क्स का रहेगा जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सवाल रहने वाले हैं। हो सकता है 30-30 और 50 इस तरीके से 100 सवाल बन जाएंगे। और कभी कभी ये बदल जाता है, ये 25 सवाल कर देंगे तो यहाँ पे जनरल बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के 50 सवाल हो जाएंगे। पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको 28 नंबर लाना जरूरी है, 27-28 आपको पास करने के लिए। अब जब मेरिट आपकी बनेगी तो उसको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि आपका जो मेरिट है कैसे बनने वाला है। तो आपको 70% लिया जाएगा पार्ट ए का, यानी कि अगर मान लीजिए आपने 100 में से 80 मार्क्स मान लीजिए किया तो इसका 70% मतलब 56 मार्क ही आपको जोड़ा जाएगा। ध्यान रखना, सिर्फ 70% वेटेज पार्ट ए को माना जाता है और 30% आपका साइको टेस्ट के लिए है। साइको टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ 1 हफ्ते काफ़ी है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। इसमें 5 टेस्ट बैटरी होगी जिसको कि आप आसानी से पास कर लेंगे, बट आपका माइंड ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब आप मेंटली डिस्टर्ब इंसान नहीं होने चाहिए, आप आसानी से पास कर लेंगे। आपका मेन फोकस इस 70% में के टारगेट को लेके चलना है। और आपको चूंकि ये पार्ट ए ही आपकी मेरिट बनाती है तो कोशिश ये करना है कि खूब अच्छे से अच्छे मेहनत करना होगा। अब आइए जानते हैं कि कितना नंबर आप लाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे और कितना नंबर लाएंगे तो उस मेरिट में आ जाएंगे। क्वालिफाई का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क भी CBT 2 का वही है जो CBT 1 का है, यानी UR EWS का 40% और OBC और SC का 30% और ST का 25%। लेकिन इसका CBT 2 के लिए कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपके सामने पूरी तैयारी के साथ में 2,81,985 बच्चे तैयार बैठे हैं। तो अगर आप UR यानी अनरिजर्व में आते हैं तो आपका जो मार्क है ये UR के लिए 60+ रहेगा। तो आप जब CBT 2 का रिजल्ट देखेंगे तो आपका पासिंग मार्क में नाम रहेगा। वहीं अगर OBC में आते हैं तो आपका 57+, EWS में आते हैं तो 55+, अगर आप SC में आते हैं तो 50+ और ST में आते हैं तो अगर आप
40 प्लस यानी 100 में से इतने मार्क अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो नाम है वो मेरिट में नहीं आएगा, बट सिर्फ और सिर्फ आप क्वालिफाई कर जाएंगे किसके लिए, साइको टेस्ट के लिए 8 गुणाम बच्चों में। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, बाद में आपको एक निराशा होगी, एक हताशा होगी कि मैंने CBT 2 क्लियर कर लिया बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है इसमें आपको कुछ और इजाफा करना होगा और टारगेट लाना होगा। चाहे आप इस समय मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो अपना जो टारगेट है उस लेवल तक अचीव करके लेके चले जाओ। तो अगर आप चाहते हैं इसका क्वालिफाई नहीं, इसकी मेरिट में आना, तो आपको यहाँ पे इसको फिर रिवाइज करना पड़ेगा। इसमें 10-10 मार्क एटलीस्ट ऐड करो। यानी अगर आप UR में है और आप चाहते हैं कि 18,799 वैकेंसी में आपका रिजल्ट हो जाए तो आप UR के लिए यहाँ पे 70 प्लस स्कोर लेना। OBC के लिए ये 57 है तो मैं 67 लिखता हूँ प्लस, और EWS है तो आप जो है 65 प्लस, और SC है तो 60 प्लस, और ST है तो 50 प्लस स्कोर आपको करना होगा। तभी आप जो है सपना पूरा करके आप अपनी ट्रेन को चला सकते हैं। तो ये एक वीडियो था जो कि आपको एक समझाने का तरीका था, ताकि आप जो है इस वीडियो को देख करके आपको एक टारगेट मिल जाए कि हमें इतने स्कोर करके चलूं ताकि मैं मेरिट में आ जाऊं और मेरा जो इंडियन रेलवे में ALP बनने का सपना है वो इस साल पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच, आप मेरा वीडियो पर आए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।